ताइवान को लेकर चीन जहां अमेरिका से भिड़ने को तैयार है, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए पुतिन ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का खुद को खुदा समझने का दौर बीत चुका है। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन को हथियार देने वाले यूरोपीय देशों को भी संदेश दे दिया कि यूरोप के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका ने खुद को धरती पर भगवान का दूत घोषित कर लिया। अमेरिका ने मान लिया कि जो वो कहेगा वही पत्थर की लकीर होगी, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। दुनिया की एक ध्रुवीय नीति का अंत हो चुका है। यूक्रेन पर 114 दिन तक बारूद बरसाने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी। पुतिन ने साफ कर दिया है, खुलेआम कह दिया कि अमेरिका का दौर बीत चुका है। अब दुनिया नई नीति और रीति से चलेगी। कुछ पश्चिमी देश अब भी अपने ही भ्रम में जी रहे हैं, जो मौजूदा वक्त में भी इतिहास की परछाई में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि वही सर्वशक्तिमान है और दुनिया के बाकी देश सेकंड क्लास में गिने जाते हैं। पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे। करीब आधे घंटे तक अमेरिका और पश्चिमी देशों को खरी खरी सुनाई। पुतिन ने कहा कि अमेरिका की बातों में आकर यूरोपीय देशों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है। यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से अपनी संप्रभुता खो चुका है। यूरोपीय देशों के नेता किसी और की धुन पर नाच रहे हैं, जिससे अपना और अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। पुतिन ने यूरोपीय देशों को खरी खरी तो सुनाई ही, यूक्रेन को हथियार देने वालों को सजा देनी भी शुरू कर दी है। रूस ने जर्मनी की गैस सप्लाई को काटना शुरू कर दिया। पहले कहा गया कि 40% गैस सप्लाई काटी जाएगी, लेकिन बुधवार को अचानक 60% गैस सप्लाई काटने का फैसला हुआ। रूस ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब एक दिन पहले ही जर्मनी के चांसलर ज़ेलेंस्की से मिलने की पहुंचे थे, जिसके बाद से ही रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। युद्ध के 114वें दिन भी पूर्वी यूक्रेन के कई इलाके रूसी टैंकों के बरसते बारूद से सुलगते रहे। इस बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यूक्रेन जल्द ही रूसी नागरिकों को वीजा देना शुरू करेगा। ये फैसला 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, यानी रूसी नागरिकों के बिना वीजा यूक्रेन में एंट्री बंद हो जाएगी। युद्ध से पहले रूस के नागरिकों के लिए यूक्रेन में वीजा नहीं लगता था। लेकिन सवाल यह है कि जो मुल्क 4 महीने से यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है, उसी रूस से कौन यूक्रेन आना चाहेगा? इस बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन ने यूरोप के सबसे बड़े पुल को तबाह करने की धमकी दी है। 19 किलोमीटर लंबा यह पुल रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस ने 2019 में इस पुल का उद्घाटन किया था। पुतिन खुद ट्रेन में सवार होकर इस पुल के जरिए क्रीमिया पहुंचे थे। इस पुल को बनाने में रूस ने $3.5 अरब खर्च किए थे। यूक्रेन पुतिन के पुल वाले ख्वाब को खाक में मिलाकर रूस को सबसे बड़ा सबक सिखाना चाहता है। इसलिए रूस ने क्रीमिया के करीब अपने सबसे घातक युद्धपोत को तैनात कर दिया है।